हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और इसको मैंने 2 कलर के साथ बनाया है। ये देखिए, लाइट पिंक और डार्क पिंक, रानी कलर भी बोल सकते हैं। 2 कलर से मैंने इसको बनाया है। और इस ड्रेस में ये देखिए, यहाँ पर ये फ्लावर्स बने हैं। ये 4 पफ के साथ मैंने एक फ्लावर बनाया है। सेंटर में मैंने इसमें 8 mm का मोती लगाया है। तो बहुत प्यारी ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है, 3 mm। ये देखिए, 3 mm हुक से मैंने इसको बनाया है। और जो मेरी वूल है वो 4 प्लाई वूल है। और 5 नंबर की चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद आगे का घेरा बना लें। तो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, चोली कंप्लीट है, 5 नंबर की चोली है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। बस आपको इतना चेंज करना है कि चोली की जो हमारी लास्ट रो है, इसमें बैक साइड में आकर यहाँ पर मैंने 2 स्टिच को एक करके बनाया है, 2 से 1 किया है। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहाँ पर 25 होते हैं डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में आकर 24 कर दिए 25 से। तो आगे जो हमारा वर्क होगा वो हमारी ये चेन जो बचेंगी वो 24 बचेगी। तो आगे जो हमारा वर्क होगा वो 24 स्टिच के साथ होगा। तो इतना आपको चेंज करना है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। 11 नंबर का क्रोशिया है, ये देखिए 3 mm क्रोशिया और 4 प्लाई वूल है। तो यहाँ पर आकर देखिए, चोली को हमने ज्वाइन किया। इसके बाद जो अगली वाली चेन है, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर, फर्स्ट के ऊपर हमने इसको ज्वाइन किया, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच किया, फिर से थर्ड के ऊपर स्लिप स्टिच किया, फोर्थ के ऊपर स्लिप स्टिच किया। और हल्का सा लूज़ रखना है, स्टिच को टाइट नहीं खींचेंगे, नहीं तो अगले राउंड में हमको स्टिच ये उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगले स्टिच के ऊपर फिर से स्लिप स्टिच किया। तो यहाँ पर हमें 6 स्टिच आगे आना है। ये देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। यहाँ आने के बाद एक स्टिच और आगे आएंगे हम इस तरह से। और यहाँ आने के बाद हम 3 चेन लेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा, 3 चेन। और डबल क्रोशिया करने के बाद जो अगली चेन है, ये देखिए, यहाँ पर हमने पहली जो जहाँ ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, वहीं पर 3 चेन बनाई। अगला जो स्टिच है, यहाँ पर आकर हमें डबल क्रोशिया करना है। और इसके बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद अगले ही स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। और उससे अगले स्टिच में यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। और इसी वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में एक साथ यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरह से हमें राउंड को आगे बढ़ाना है। बीच में एक चेन लेंगे। फिर से देखिए, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया किया और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक साथ 2 बार। तो यहाँ पर हमारे हर 3 स्टिच के बाद बीच में हमें फिर एक चेन लेनी है। फिर से अगली वाले स्टिच में नीचे से कोई चेन छोड़ेंगे नहीं, इसका आप ध्यान रखें। देखिए, एक चेन में एक डबल क्रोशिया किया, उससे अगली चेन में एक साथ 2 डबल क्रोशिया किए एक ही चेन में, और फिर बीच में एक चेन लेंगे। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए, लास्ट में आकर यहाँ पर मैंने 2 बनाए, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो एक स्टिच से हुआ था। और एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो पहला स्टिच है 3 चेन, इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद जो सेकंड वाला स्टिच है, इसकी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। और जो थर्ड वाला स्टिच है, इसकी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे और यहीं पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। फिर से ये देखिए, हमारे 3 स्टिच है। एक में हमने एक बनाया था, अगले में 2 बनाए थे। अब यहाँ पर हमें पहले में एक बनाना है, दूसरे में एक बनाना है और तीसरे वाले स्टिच में हमें 2 बनाने हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इंक्रीज़ होगा एक स्टिच। फिर से एक चेन लेंगे। फिर से ये देखिए 3 स्टिच हैं, तो फर्स्ट के ऊपर एक बार बनाएंगे, सेकंड के ऊपर एक बार बनाएंगे, और जो तीसरा हमारा इंक्रीज़ वाला स्टिच है, इसके ऊपर आकर हमें इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर 2 बनाएंगे। इसके बाद फिर से बीच में एक चेन लेंगे जैसे हम ले रहे हैं। तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहले भी ये घेरा मैं अपनी और ड्रेसेस में दिखा चुकी हूँ। तो
इसी तरह से आपको इंक्रीज़ करना है। यहाँ हमारे 3 थे, फिर 4 हुए, फिर आगे हमारे 5 होंगे और फिर 6 होंगे। तो इतना आपको ये 4 रो कंप्लीट करनी है। जब यहाँ पर आपके स्टिच 6 हो जाएं, एक चेन से एक चेन के बीच में, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है 6 स्टिच तक। तो इतना मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इतने 4 राउंड मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं घेरे के। यहाँ पर हमारे स्टिच 3 थे, यहाँ 4 हुए, 5 हुए और 6 हुए। और इसके बाद लास्ट में आकर 6 बनाए, एक चेन ली और जो हमारा पहला स्टिच है 3 चेन, इसकी 3rd चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे स्टिच हैं ये 6 के ऑर्डर में हो। इस राउंड के जो हमारा आगे डिज़ाइन शुरू होने वाला है उससे पहले वाली रो में हमारे स्टिच, अगर आप घेरा ये छोटा भी रखते हैं तो आपको अपने स्टिच 6 के ऑर्डर में रखने हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो कलियाँ बनी हैं, ये देखिए, यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमारे पास ये कलियाँ बनी हैं। और यहाँ पर हमारे 6 स्टिच हैं कली के बीच में। और एक ये जो हमारी सेंटर में चेन है, इसको भी हम काउंट करेंगे तो ये हमारे 7 स्टिच हैं। एक कली के बीच में हमारे 7 स्टिच हैं। तो जब हम 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 84 हमारे स्टिच हैं। तो ये भी हमारे 6 के ऑर्डर में ही हैं। तो यहाँ पर हमें कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे स्टिच पूरे हैं यहाँ पर। और अगर आपके कम रहते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको 6 के ऑर्डर में स्टिच करने हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ आने के बाद 1 2 3 4 और 5 चेन ली। तो 5 में से ये जो पहली 3 चेन है ये डबल क्रोशिया के लेंथ के लिए है। इसके बाद 2 चेन और ली और बल लेंगे और इसी जगह ये जो पहले स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया, इसी होल में आकर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, नीचे से हमें 1 और 2 चेन छोड़नी है। 2 चेन के बाद जो 3rd स्टिच है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 और 2 चेन ली, बल लिया, फिर से 1 और 2 स्टिच छोड़ेंगे। तीसरे स्टिच में तो तीसरा स्टिच जो है ये हमारी बीच वाली चेन है। तो यहाँ नीचे से ये देखिए, जो बीच में स्पेस है यहाँ से हुक डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन ली, फिर से बल लिया, सॉरी यहाँ पर बल नहीं लेंगे। अब फिर से 2 स्टिच छोड़ेंगे, तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 और 2 चेन ली, बल लिया, अब बल लेंगे और 2 स्टिच छोड़ने के बाद तीसरी जो चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया और इसी जगह पर करेंगे। तो इस तरह का ये ट्राइंगल बनेगा। फिर से 2 चेन लेंगे। अब अगला जो स्टिच है ये देखिए, एक हमारी सेंटर की चेन है और इसके बाद एक ये फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है। तो इसको भी काउंट करेंगे तो 1 और 1 डबल क्रोशिया की चेन, 2 छोड़ने के बाद ये जो सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, बल लेंगे और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में आकर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से करेंगे। फिर से 2 चेन ली। अब फिर से ये देखिए, आखिरी हमारा स्टिच है, इसके ऊपर वाली चेन रहेगी। एक सेंटर में जो हमारा चेन है स्पेस देने के लिए था वो है। इन दोनों को छोड़ेंगे, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 2 स्टिच छोड़ने के बाद 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से 2 चेन लेंगे और नीचे से 2 चेन छोड़ने के बाद ये जो सेंटर में स्पेस आएगा तो इसको भी हमें काउंट करना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 2 स्टिच छोड़ने के बाद तीसरे स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, लास्ट में यहाँ आकर हमने ये ट्राइंगल बनाया, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 3rd चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद फिर से हमारे पास ये देखिए 2 चेन ही बचेंगी। आखिरी स्टिच के ऊपर एक चेन है, एक ये सेंटर वाली, तो दोनों को छोड़ना है। 2 चेन लेंगे और ये जो हमारा स्टिच है, शुरू में हमने 5 चेन ली थी तो इसकी 3rd चेन में, क्योंकि 2 हमने बीच में स्पेस के लिए ली और 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ है, तो 3rd चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे
इस तरह से। और एक नॉट लगाकर यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें कलर चेंज करना है। और कट करने के बाद इस धागे को आप अच्छे से एडजस्ट कर दें। ये देखिए, इसी स्टिच के बीच में से ये जो नीचे चेन है, इसी के बीच में से हम इसको इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से। इसके बाद और नीचे आकर यहाँ से निकाल देंगे, इन्हीं स्टिचेस के बीच में से निकाल देंगे, तो ये अच्छे से दब जाएगा हमारा धागा, इस तरह से। इसके बाद ये जो स्टिच है इनके बीच में से निकाल देंगे, तो इस तरह से ये हमारा बारीकी से दबेगा, कहीं से भी आपका धागा दिखाई नहीं देगा, इस तरह से। और इसके बाद हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा दूसरा कलर है डार्क पिंक, इसको मैं ज्वाइन करूँगी। तो जहाँ पर हमने अभी अपना धागा ज्वाइन किया, जिस जगह पर हमने आकर स्लिप स्टिच किया थर्ड चेन में, उसी थर्ड चेन में से हमें धागा अपना स्टार्ट करना है। इस तरह से हम धागे में नॉट लगा लेंगे और यहाँ से धागा लेकर आएंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम बल लेंगे और ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं दो, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था, एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोशिया था। तो ये जो ट्रायंगल वाली जगह है, यहाँ पर वर्क करना है। बल लेंगे और ये जो पहला स्टिच है हमारा, पहला डबल क्रोशिया, इस तरह से वर्क को पकड़ लेंगे थोड़ा तिरछा करके, और इस पहले स्टिच में से ये जो तीन चेन थी, इसी को इस तरह से एक बार धागा लिया, फिर बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, और चौथी बार धागा लिया। 4 बार हमने धागा लिया। और इसके बाद ये जो हमारा पहला धागा है हमारे हुक में, इसको हम बचाएंगे, बाकी हम बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद हम फिर से बल लेंगे और इन दोनों धागों को भी निकाल देंगे, इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे और ये जो बीच में दो चेन का स्पेस था, एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया, तो ये जो ऊपर दो चेन वाला स्पेस है, इस चेन को उठाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3, इस तरह से। फिर से बल लेंगे और बल लेने के बाद फिर से जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है, ये देखिए, अभी यहाँ पर हमने पफ बनाया। अब ये जो दूसरा डबल क्रोशिया था इसी जगह का, तो इस तरह से ड्रेस को पकड़ लें थोड़ा तिरछा करके, आसानी से होगा। बल लेंगे, एक बार धागा लिया, फिर बल लिया, दूसरी बार धागा लेकर आएंगे, फिर बल लिया तीसरी बार, और फिर बल लिया चौथी बार। और इसके बाद ये जो लास्ट का धागा है, इसको हमें रोकना है, बाकी हम बल लेकर ये सारे धागे निकालेंगे। अब हमारे हुक में 2 धागे हैं, तो फिर से बल लिया और ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे और अगला ये जो ट्रायंगल है, बीच में ये जो सिंगल क्रोशिया है, इसको हमें ये वाली जगह छोड़नी है। अगला ये जो ट्रायंगल है, इसका जो पहला डबल क्रोशिया है, तो बल लेकर इसी स्टिच में से उसी तरह से पकड़ेंगे और एक बार धागा लेकर आए, फिर बल लिया, दूसरी बार धागा, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, और बल लेकर चौथी बार धागा लिया। अब हम बल लेंगे और शुरू के सारे धागे निकालेंगे, सिर्फ एक धागे को हमें रोक कर रखना है, और बल लेकर इन दोनों धागों को भी निकाल देंगे। फिर से बल लिया। अब ये जो ऊपर 2 चेन वाली स्पेस है, तो इस चेन को उठाकर यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर, इसी 2 चेन वाले स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। और फिर से बल लेंगे और अब ये जो दूसरा स्टिच हमारा छूटा है डबल क्रोशिया, तो अब हमें इसको उठाना है इस तरीके से। ड्रेस को फिर से घुमाकर पकड़ लेंगे और यहाँ से एक बार धागा लिया, फिर दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया और चौथी बार, और हर बार आपको बल लेना है धागा लेने के पहले। फिर से बल लिया, शुरू के सारे धागे निकाले, सिर्फ एक को रोक कर रहेंगे, जो ये पहले से हमारे स्टिच हुक में था, इसको रोकेंगे और फिर बल लेकर अब ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से देखिए, अगला ये सिंगल क्रोशिया वाली जगह है, इसको छोड़ेंगे और बल लेकर ये जो 2 हमारे डबल क्रोशिया हैं, ये जो ट्रायंगल बना था,
तो इसका ये वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे स्टार्टिंग वाला और यहाँ से 4 बार धागा लेंगे। यहाँ पर हमें पफ बनाना है, 4 बार धागा लेकर 3 और 4 बार धागा लिया। अब ये देखिए एक धागा हमारा पहले से था हुक में, इसको छोड़कर शुरू के सारे धागे निकाले बल लेकर और फिर से बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। इसके बाद बल लिया और ये जो ऊपर 2 चेन का स्पेस था तो यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए, बीच में 2 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3 इस तरह से। और 3 डबल क्रोशिया करने के बाद बल लेंगे और ये जो दूसरा स्टिच है तो इसको उठाकर यहाँ पर 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, इस तरह से 4 बार धागा लिया। फिर से बल लिया, शुरू के सारे धागे निकालेंगे, सिर्फ एक को रोक कर रखेंगे और बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे और फिर से ये हमारा जो ट्रायंगल है बीच वाला, ये सिंगल क्रोशिया वाली जगह छोड़नी है। ये जो ट्रायंगल बना था 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, तो पहला वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे और यहाँ पर उसी तरह से 4 बार धागा लेकर हमें पफ बनाना है। और धागे की लंबाई आप ध्यान रखें हर बार सेम हो ताकि हमारे सारे पफ एक जैसे दिखें। ये देखिए ये जो पहला धागा है इसको रोक कर रखेंगे, बल लेकर ये सारे धागे निकाले शुरू के और फिर बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल दिए। फिर से बल लिया, ये जो अब इसके ऊपर 2 चेन वाला स्पेस था यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। और इसके बाद फिर से ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है तो बल लेकर इसको उठाएंगे और यहाँ पर भी उसी तरह से 4 बार धागा लेंगे और पफ को कंप्लीट करेंगे। और धागों की लेंथ आप ध्यान रखें हर बार सेम हो। पहला धागा रोक कर रखेंगे, शुरू के सारे धागे निकालेंगे, फिर से बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल देंगे, बीच में एक चेन लेंगे। ये जो हमारा इतना पोर्शन है इसके बाद हमें बीच में एक चेन लेनी है। ये देखिए बीच बीच में एक चेन लेनी है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद लास्ट में आकर ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन किस तरह से करेंगे वो भी ध्यान से देखें। यहाँ हम सेकंड जो पफ बनाते हैं अपना इतने पोर्शन का, तो उसके बाद हम एक चेन लेते हैं, फिर हम ज्वाइन करते हैं, अगले पोर्शन में आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चेन नहीं लेंगे। ये देखिए यहाँ आकर हमने पफ बनाया, इसके बाद हम बल लेंगे और ये जो हमारा पहला पफ था स्टार्टिंग, इसके पीछे ये जो चेन है जहाँ से हमने अपना धागा स्टार्ट किया था, यहाँ से हम हुक लेकर जाएंगे, धागा लेकर आएंगे। अब ये 3 धागे हो गए, बल लेंगे और तीनों धागे हम साथ में निकाल देंगे इस तरह से। और छोटा सा लूप लेंगे, ये देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से बल लेंगे, ये पफ के पीछे वाली चेन में से इस तरह से धागा हुक डाला, धागा लेकर आए और बिल्कुल पास के पास खींचेंगे नहीं, इस तरह से टाइट ही रखेंगे धागा और सारे धागे निकाल देंगे इस तरह से। तो इससे क्या होगा, ये जो स्टिच है यहाँ सेंटर में जो हम एक चेन बना रहे थे, इसके हमें सेंटर में आना है। तो इस तरह से जब बनाएंगे तो हम इसके सेंटर में आ जाएंगे, नहीं तो हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे तो फिर हम पफ के पीछे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ सेंटर में आ गए। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे और 5 चेन लेने के बाद बल लेंगे और इसी जगह पर इसी स्टिच के नीचे से ये देखिए यहाँ नीचे होल में से हुक डाला, धागा लेकर आए और यहीं पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रायंगल बनेगा, जैसे हमने अभी पिछली रो में ये बनाए थे पिंक वाले, उसी तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर जो ये हमने स्टिच बनाए थे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर जो बीच में ये 2 चेन हमने दी थी सेंटर में, यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, बल लेंगे और अब ये जो अगला चेन स्पेस है, हर एक पोर्शन के बाद बीच में हमने एक एक चेन दी थी, तो इस एक चेन को इस तरह से उठाकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे।
एक और दो चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 3 और 3 चेन लेने के बाद ये जो स्टिच है हमारे 6 स्टिच है, बीच में 2 चेन है, तो इस 2 चेन के स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे और ये जो बीच में एक चेन है तो इस एक चेन को इस तरह से उठाएंगे, पूरी चेन को उठाएंगे, सिर्फ चेन के बीच में हुक नहीं डालेंगे, पूरी चेन को उठाकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से इसी चेन को उठाकर इस तरह से एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, फिर से ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया आ गया, तो यहाँ 2 चेन वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन ली, बल लिया और फिर से ये देखिए पफ के बाद जो ये हमारे 2 पफ कंप्लीट हुए इतना पोर्शन, उसके बाद हमने एक चेन ली थी, इस चेन को हमें उठाकर डबल क्रोशिया करना है, 2 चेन लेनी है और फिर से इसी चेन को उठाकर डबल क्रोशिया करना है। फिर से 1 2 3, अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है और ये जो बीच में 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन का स्पेस था, तो इस 2 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 3 चेन लेनी है और फिर से बल लेकर ये जो एक चेन वाला स्पेस है, तो यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से किया। 1 2 3 चेन ली और फिर से ये टॉप पर जो बीच में 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर से 3 चेन ली, फिर से ये एक चेन वाला स्पेस आएगा, तो यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया करना है और जहाँ पर यहाँ 3 चेन लेने के बाद जहाँ पर ये 2 चेन वाला स्पेस आएगा, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 3 चेन लेंगे और उसी तरह से यहाँ एक चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए लास्ट में आकर ज्वाइन किस तरह से करेंगे। यहाँ मैंने ये ट्रायंगल बनाया, 3 चेन ली और ये जो 2 चेन वाला स्पेस है इसके टॉप पर आकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से 3 चेन ली और 3 चेन लेने के बाद ये जो हमारा ट्रायंगल हमने स्टार्टिंग में बनाया था, यहाँ हमने 5 चेन ली थी, तो इसकी जो 3rd चेन है, इसकी 3rd चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया और इसके बाद बल लेकर ये जो हमारा ट्रायंगल है इसी 3rd चेन में हमने ज्वाइन किया और इसी का ये पहला जो डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से धागा लेंगे, 1 बार, फिर बल लिया, 2 बार, फिर बल लिया, 3 बार और फिर बल लिया 4 बार धागा लिया, बल लेकर सारे धागे निकालेंगे, सिर्फ एक धागा लास्ट का बचा कर रखेंगे हम इस तरह से और इसके बाद बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। इसके बाद बल लेकर ये जो टॉप पर 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और 3। इसके बाद फिर से बल लेंगे और ये जो दूसरा हमारा स्टिच है, दूसरा ये डबल क्रोशिया है हमारे ट्रायंगल का। देखिए ये जो ट्रायंगल है पहले हमने इसमें बनाया, फिर ऊपर वाली 2 चेन में बनाया, अब ये जो दूसरी साइड का बचा है तो इसको इस तरह से उठाएंगे, ड्रेस को थोड़ा इस तरह से घुमाकर पकड़ लें तो आसानी से बनेगा। इसके बाद 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और जितनी बार धागा लेंगे हर बार आपको बल लेना है और आखिरी वाला धागा हमें बचा कर रखना है। शुरू के सारे धागे निकालेंगे बल लेकर और फिर बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, यहाँ पर हमें 2 चेन लेनी है। नीचे वाली रो में हमने 1 चेन ली थी, बीच में 2 चेन लेंगे और फिर से बल लेकर अगला ये जो ट्रायंगल है इसका पहला वाला ये डबल क्रोशिया उठाएंगे और यहाँ पर हम उसी तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे। आखिरी का धागा बचा कर रखेंगे, फिर से बल लेंगे और दोनों धागे निकाल देंगे। फिर से बल लिया और ऊपर जो 2 चेन वाला स्पेस है तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन और फिर से इसी जगह पर
3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 3। इसके बाद फिर से बल लेंगे और जो दूसरा हमारा डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से उठाएंगे, ड्रेस को थोड़ा घुमाकर पकड़ेंगे और उसके बाद यहाँ से एक बार फिर से पफ बनाएंगे, 4 बार धागा लेकर कंप्लीट करेंगे, आखिरी का धागा रोक कर रखेंगे इस तरह से, और फिर से बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेनी है, यहाँ पर ध्यान रखें नहीं तो हमारी ड्रेस में झोल आएगा। 2 चेन लेंगे, बल लेकर फिर से ये ट्रायंगल आ गया, बीच में सिंगल क्रोशिया वाली जगह हमें छोड़नी है। इसी ट्रायंगल को फिर से उठाएंगे, 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। पहला वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे, सारे धागे निकाले, एक धागा बचा कर रखा, फिर से बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल दिए, फिर से बल लिया। ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन का स्पेस देंगे और फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे और 3, और इसके बाद फिर से बल लेकर ये जो दूसरा हमारा डबल क्रोशिया है इसको उठाएंगे और यहाँ पर फिर से पफ को कंप्लीट करेंगे। 4 बार धागा लेंगे और हर बार धागा लेने के पहले बल लेंगे। 4 बार धागा लिया, बल लेकर शुरू के सारे धागे निकाले, एक धागा रोक कर रखेंगे और बल लेकर ये धागा भी निकाल देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से बीच वाला सिंगल क्रोशिया वाली जगह छोड़कर अगला जो ट्रायंगल है सीधे यहाँ आकर हमें वर्क करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। और ये जो पफ हैं ये भी देखिए हमारे यहाँ 2 थे और सेंटर में ये जो बीच में हमारी 2 डबल क्रोशिया वाला स्पेस है यहाँ पर हमारे फिर से 2 बन गए। तो इस तरह से ये हमारी 4 पफ का एक फ्लावर इस तरह से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है ये देखिए। और इसके बाद हमारे ये जो फ्लावर्स हैं ये क्लियर देख सकते हैं आप, चारों पफ हमारे साथ में दिखेंगे तो हमारे फ्लावर का शेप भी बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और यहाँ लास्ट वाला पफ बनाने के बाद यहाँ पर हम फिर से 2 चेन लेंगे, क्योंकि हमने हर इतने पैटर्न के बाद 2 चेन ली हैं। 2 चेन लेंगे और ये जो फर्स्ट पफ था इसके पीछे ये देखिए जहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया था इसके पीछे वाली चेन को इस तरह से लेकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और स्लिप स्टिच करने के बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे, क्योंकि इस धागे का वर्क हमें यहीं पर ख़त्म करना है। इस तरह से धागे को कट किया और धागे को आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें पीछे ले जाकर। ये देखिए ये हमारे डबल क्रोशिया के धागे हैं, इनको इस तरह से पीछे साइड से एक एक धागा उठाकर यहाँ पर हम दबा देंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह से इनके पीछे दब जाएगा इस तरह से। और इसके बाद देखिए हमें फिर से हमारा जो पिंक कलर है तो उसको ज्वाइन करना है, जो लाइट शेड है। तो ये देखिए इस तरह से हम अपना दूसरा कलर लेंगे और यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हुक के ऊपर ही हम नॉट लगा लेंगे। और इसके बाद ये जो नीचे वाला स्पेस है ये देखिए एक स्पेस हमारा ऊपर है 2 चेन, एक 2 चेन वाला स्पेस नीचे है 2 पफ के बीच में। तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है, इसी स्पेस में से इस तरह से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और इस तरह से जब हम स्टिच बनाएंगे तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया की तरह बनता है। ये देखिए 2 धागे हो गए, दोनों को निकाल देंगे तो ये एक सिंगल क्रोशिया की तरह दिखेगा। अगर आप पहले से हुक पर धागा ले लेंगे नॉट लगाकर तब, और उसके बाद यहाँ पर 2 चेन लेंगे तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद ये जो टॉप पर स्पेस है ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इस 2 चेन वाले स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2, 3 और 4 चेन ली, बल लिया और फिर से नीचे ये 2 पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1, 2, 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे।
फिर से 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और ये जो टॉप पर स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे और अब हमें फिर से नीचे साइड आना है। ये जो चेन है नीचे, ये जो चेन है बल लेंगे और यहाँ पर इस चेन को उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और इसी जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमें 4 चेन लेनी है, ध्यान से देखें। 4 चेन लेंगे, फिर ये ऊपर साइड आकर जो 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 4 चेन ली और फिर से नीचे आकर ये जो 2 पफ के बीच में ये 2 चेन वाला स्पेस है तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद ये जो टॉप पर स्पेस है यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 4 चेन लेकर नीचे साइड आएंगे तो बल लेकर यहाँ पर 2 चेन वाले स्पेस में डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया और। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हमारा ट्रायंगल बनेगा। फिर से 4 चेन लेंगे और ऊपर आकर टॉप पर जो चेन है यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे और जब नीचे आएंगे तो फिर से 4 चेन लेंगे। तो इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए लास्ट में आकर ट्रायंगल बनाया। इसके बाद 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद ये जो टॉप पर 2 चेन का स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 4 चेन लेकर अगला ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच था यहाँ हमने 6 चेन ली थी तो एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 और 2, उसके बाद की दूसरी चेन में ये देखिए सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन और उसके ऊपर वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे तो ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह दिखेगा। इसके बाद बल लेंगे, इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया किया और एक बार फिर से डबल क्रोशिया किया। तो यहाँ हमने एक ये पहला स्टिच बनाया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 3 हमने डबल क्रोशिया किए तो टोटल ये 4 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी 3 चेन के नीचे ये जो 2 धागे हैं इन दोनों धागों को इस तरह से उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे और इसी स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3 और 4 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया है ये देखिए अभी हमने ये जो सिंगल क्रोशिया वाली हमारी जितनी जगह आई थी यहाँ था, उसके नीचे यहाँ था, तो हमने इनमें वर्क नहीं किया था, इसको हमने छोड़ा था। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया को इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे, अगला जो ये ट्रायंगल है इसके ऊपर आकर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, फिर से डबल क्रोशिया किया, 2 3 और 4 बार हमने डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इन्हीं 3 चेन के नीचे ये 2 धागे दिखेंगे आपको। देखिए 3 चेन छोड़ेंगे उसके बाद ये आपको 2 धागे दिखेंगे। तो इन दोनों को इस तरह से उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे और फिर से इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। 4 बार डबल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन ली, फिर से ये सिंगल क्रोशिया है तो सिंगल क्रोशिया को इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया को इस तरह से उठाकर और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, इस सिंगल क्रोशिया के दोनों साइड हमें 2 चेन लेनी है और फिर से ये ट्रायंगल आ गया तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। 4 बार डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन ली, इन्हीं 3 चेन के नीचे 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे और फिर से इसी जगह पर 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3 और 4।
4 डबल क्रोशिया करने के बाद एक और दो चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से हमारा ट्रायंगल आ गया। तो उसी तरह से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो रो कंप्लीट है, ये देखिए यहाँ तक आकर मैंने वर्क को कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद जॉइन किस तरह से करेंगे, लास्ट में आकर फिर से हम एक और दो चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसको हमें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद जो हमारा पहला स्टिच था, ये पहला डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, तो इसकी सेकंड वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। राउंड कंप्लीट है और एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे। और इसके बाद धागे को आपको अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है, ये आप ध्यान रखें। सारे ही जो भी बीच में नॉट है सभी को एडजस्ट कर देंगे। और ये देखिए ये जो हमारा स्टिच है इसी के बीच में से हम इस धागे को निकाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया के पीछे वाले धागे हैं, पीछे साइड से एक एक धागा उठाकर इस धागे को हम इसके पीछे दबा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए धागा भी अच्छे से एडजस्ट हो गया। और इसके बाद मैंने इसमें मोती लगाए हैं। तो ये देखिए वाइट कलर के मैंने मोती लगाए हैं 8 mm, 8 मिलीमीटर का मोती है ये। और किस तरह से लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक लगा लिया है और दिखा देती हूँ आपको किस तरह से लगाना है। तो ये जो हमारा 4 पफ का ये फ्लावर बना है, ये देखिए 4 पफ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंटर में जो ये स्टिच है, यहाँ पर आपको 2 डबल क्रोशिया दिखेंगे। तो यहाँ डबल क्रोशिया के इस साइड से हमें सुई निकालनी है और उसके बाद हमें इसमें मोती पिरोना है। ये देखिए इस तरह से मोती पिरोया। और ये जो 2 स्टिच हैं इसके बाद वाला, इसके बाद में नीचे चेन है, इस चेन में से आपको सुई को वापस डालना है। तो ये हमारा मोती एकदम सेंटर में आएगा। और इसके बाद फिर से एक बार हमें इसको पक्का करना है। तो उसी जगह से वापस फिर से सुई को लेकर आएंगे और फिर से मोती के बीच में से निकालते हुए वापस पीछे डालेंगे। और पीछे डालने के बाद ये देखिए हमारा मोती एकदम सेंटर में आएगा। ये जो हमारे स्टिच हैं, ये जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं पीछे साइड से, इन्हीं स्टिचेस के बीच में से इस तरह से हमें सुई निकालनी है। ये देखिए पहले हम ऊपर साइड आएंगे और धागे को हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो हमारे स्टिच खींचेंगे। और इसके बाद ये जो स्टिच नीचे गए हैं तो वापस से इन्हीं के बीच में से सुई निकालते हुए हमें वापस नीचे जाना है। ये देखिए नीचे साइड आ गए और नीचे आने के बाद ये फिर से हमारे वही स्टिच आ गए जहाँ हमें मोती लगाना है। ये देखिए दोनों डबल क्रोशिया हैं हमारे। तो यहाँ डबल क्रोशिया के ठीक पहले जो चेन है यहाँ से हमें सुई निकालनी है और फिर से हमें यहाँ पर मोती पिरोना है इस तरह से। मोती लेने के बाद ये देखिए 2 जो डबल क्रोशिया हैं दोनों को छोड़ेंगे। इसके बाद जो ये पीछे चेन है यहाँ से हमें सुई वापस डालनी है और चेन के बीच में से डालनी है, ये ध्यान रखें। यहाँ नीचे स्पेस में से नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा मोती नीचे साइड आएगा। चेन के बीच में से हमें सुई पीछे डालनी है। ये देखिए तो हमारा मोती एकदम ठीक से सेंटर में आएगा। और उसके बाद फिर से हम वापस उसी जगह से सुई लेकर आएंगे जहाँ से पहले निकाली है। तो एक बार इस मोती को आप पक्का कर दें। इस तरह से फिर से ली, फिर से पीछे डाला और ये देखिए यहीं से हम इन्हीं स्टिचेस के बीच में से इस तरह से यहाँ सुई लेकर आएंगे ऊपर साइड, खींचेंगे नहीं धागे को। और फिर से वापस इन्हीं स्टिचेस के बीच में से सुई को हम नीचे लेकर जाएंगे। ये देखिए स्टिचेस के पीछे से निकालेंगे और फिर से ये 2 डबल क्रोशिया आ गए। तो इनके पहले जो चेन है यहाँ से हम सुई को निकाल देंगे इस तरह से। और निकालने के बाद फिर से एक लास्ट मोती हमें पिरोना है। इस तरह से मोती लिया और यही 2 स्टिच के बाद जो चेन है नीचे साइड, यहाँ से सुई को डालेंगे और फिर से एक बार वापस लेकर आएंगे उसी जगह से जहाँ पहले लेकर आए हैं। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद मोती को आप थोड़ा सेट कर लें, उसके बाद दूसरा टाँका लगाएं ताकि ये हमारा मूव ना हो इस तरह से। तो ये देखिए एकदम सेंटर में हमारा मोती आएगा।
और उसके बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे धागे में। इन्हीं स्टिच के पीछे से इसको अच्छी तरीके से पक्का कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये जो अगले स्टिचेस हैं इनके पीछे से इस तरह से निकाल दें धागे को, इस तरह से। तो ये हमारा धागा एडजस्ट हो गया अच्छे से। इसके बाद धागे को हम कट करेंगे। तो ये देखिए सारे मोती भी लगकर तैयार हैं और हमारी ड्रेस भी कंप्लीट है। और इसका चोली का मैंने बॉर्डर भी बना दिया है। तो पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। और ये देखिए इसका डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 नंबर के लिए बनाई है तो पूरा 10 इंच, 10.25 इंच इसका डायमीटर है। तो 5 नंबर के लिए आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर 4 नंबर के लिए घेरा आप थोड़ा बड़ा पहनाते हैं तो भी इसको बना सकते हैं। बहुत प्यारी ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।